साइबर सेल की ओर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और अक्सर ही लोगों के साथ ऐसी ठगी की वारदातें हो जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके अब लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। वहीं तमाम ऐसी जागरूक जानकारी देने के बाद भी लोगों की ओर से ऐसे अब घटनाक्रम की जानकारी फिर साइबर सेल को दी जाती है और साइबर सेल फिर जांच शुरू करती है। आगे बढ़ेंगे। तूफान दाना का ओडिशा के तट पर लैंडफॉल जारी है। ओडिशा के भितरकनिका और धामरा के बीच लैंडफॉल हुआ है। बता दें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट से टकराया है तूफान के चलते धामरा समेत कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए हैं। ओडिशा के भद्रक में तेज हवाएं और भारी बारिश का दौर भी जारी है। दाना तूफान की दहशत वाली दस्तक के बाद एक बार फिर ये सवाल सबके जहन में कौंध रहा है कि आखिर हर साल बंगाल की खाड़ी के रास्ते इतने विनाशकारी तूफान क्यों भारत के तटीय राज्यों में बर्बादी की दास्तान लिखकर चले जाते हैं। दरअसल बात सिर्फ बंगाल की खाड़ी के आसपास उठने वाले तूफानों की नहीं है, बल्कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक के इलाकों में आने वाले चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी तक कयामत ढाने चले आते हैं। भारत आने वाले चीन के यागी तूफान की खौफनाक और हैरान कर देने वाली वजहों का खुलासा करेंगे, लेकिन पहले चीन में यागी की इस ताकत को देखिए। ये तस्वीरें सितंबर महीने की हैं। चीन में यागी तूफान ने कहर बरपा दिया था। आफत की बारिश हुई थी, हवाओं ने घरों के परखच्चे उड़ा दिए थे, पेड़ के पेड़ उखड़ गए थे। तूफान ने चीन के हैनान में लोगों का मौत से सामना करा दिया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस यागी तूफान ने चीन से ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड से होते हुए बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत के तटीय इलाकों तक को अपनी चपेट में ले लिया था। यहाँ तक कि यागी का असर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में देखा गया था, जहाँ भारी बारिश हुई थी और तेज हवाएं चली थी। दाना तूफान ने तो भारत में खतरे की घंटी बजा ही दी है, लेकिन इस समय फिलीपींस में क्रिस्टीना तूफान भी एक्टिव है और यागी के इतिहास को देखें तो क्रिस्टीना का डर भी सताने लगा है। जाहिर है इसके पीछे बंगाल की खाड़ी की तूफानों को खींच लाने की शक्ति एक बड़ी वजह है। यागी जिन वजहों से भारत से टकराया उसमें बंगाल की खाड़ी ने रोल प्ले किया था, क्योंकि सितंबर में बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन बना था और वियतनाम के ऊपर मंडरा रहा चीन में बना यागी भारत के तटीय इलाकों की तरफ खींचता चला आया था। बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसमें कि मानसून के समय लो प्रेशर जोन बनता है और इसके यहाँ पर जो है गर्म हवा रहती है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो इस कारण से जब पूर्वी प्रशांत महासागर में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन का सीजन होता है तो यहाँ पर गर्म वातावरण और लो प्रेशर जोन के कारण वहाँ की हवा जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है और यहाँ पर जो है तूफान ज्यादा देखे जाते हैं।